ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बताऊंगी कि ऊपर वाले की कृपा से मुझे अचानक बहुत दौलत, सोना, चांदी, मकान, हर चीज़ जो एक मिडिल क्लास कहिए या सबकी इच्छा कहिए, वो ऊपर वाले ने मुझे कैसे पूरा किया। मैंने ऐसा लाइफ में क्या चेंज लाई थी और लाइफ में ऐसा क्या कर रही थी। और धनतेरस है तो धनतेरस में मैं क्या खरीदती थी। बहुत वीडियो बनाते हैं, ये ख़रीदना चाहिए, वो ख़रीदना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगी कि मैं धनतेरस में ऐसा क्या खरीदती थी और क्या काम मैं करती थी जिसके कारण ऊपर वाले की मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबानी था कहिए या अभी भी है। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो से पता चल गया होगा मेरा हाथ टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे हाथ से सफाई कर रही हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा यही है, मतलब ये फेक वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मेरी बेटी, हस्बैंड लोग सफाई करते थे और काम वाली भी लगा रखी हूँ, लेकिन सब लोग ऊपर ऊपर से बस कर देते थे और अंदर से बहुत ज़्यादा गंदा था। और अभी भी बस 1 दिन 2 दिन दिवाली के रह गए हैं और सब कह रहे हैं कि साफ़ हो गया है, घर साफ़ हो गया है। तो मुझे गुस्सा आया और फिर मैं अंदर से झुक के पूरा कचरा निकाली थी। और उसके बाद फिर बेटी लोग ने संभाल लिया, बता दी थी, तो मेन मैं कचरा निकाल दी। फिर बेटी, हस्बैंड लोग मिल के और साफ़ जितना हो सके करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिवाली में सफाई सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हमेशा ही सफाई करते हैं, लेकिन स्पेशल कहिए तो एक एक चीज़ का सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो मेरे बिहेवियर में यही फ़र्क आया। मैं ऊपर आई तो वो एक स्टोर रूम था, बहुत गंदगी था, बहुत कचरा था। लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा साफ़ रखने की कोशिश की थी। आगे की वीडियो में बताऊंगी कि मैं किस किचन में खाना बनाती थी और भगवान कृपा से आज मैं कहाँ खाना बना रही हूँ, मेरा किचन कैसा है। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज मैं किचन की सफाई नहीं कर रही हूँ और ये रूम की ही सफाई करते करते मैं ज़्यादा थक गई थी। पता नहीं वीकनेस क्यों इतना हो रहा है। और उसके बाद सब मिल लोग के अपना जितना हो सके अपना सफाई कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सच में जितना साफ़ रखेंगे उतना ही सच में लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। और ये मैं लाइफ में चेंज की हूँ। जब जॉइंट में पता नहीं क्यों, वैसे तो आजकल सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में जो होना चाहिए था एक अलग से दिवाली की सफाई, वो मैंने शायद पहला ही घर देखा था जो कि नहीं हो रहा था। तो मैं भी नहीं करती थी उस हिसाब से, स्पेशल जो नॉर्मल हो रहा था वही करती थी। लेकिन एक मन में था, बचपन से देखी थी कि दिवाली में स्पेशल सफाई होती है। तो वो मैं जब से ऊपर आई तब से मैंने, भले मैं जॉब कर रही थी, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। मैं गोल्ड के शोरूम में काम करती थी। तो बताई थी पहले भी वीडियो में कि मैं नवरात्रे से ही सफाई स्टार्ट कर देती हूँ और धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करती हूँ। तो इसलिए मुझे सफाई पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया और मैं अपने कर्मों को याद करती हूँ कि ऐसा मेरा क्या नेचर में फ़र्क आया कि भगवान मतलब मेरे पे अचानक इतना मेहरबान हो गए। और ये ऊपर घर जब मैं आई तो आप यकीन कीजिएगा, उसके बाद ही मुझे मकान फ्लैट मुझे मिला। और वो क्यों मिला, तो एक तो देखिए भगवान को भी बहुत ज़्यादा मैं विश्वास करती थी और लोगों से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। और भगवान को मेरे ऊपर दया भी आ गया। मैं इतना जल्दी मकान मांगी नहीं थी, मैं तो बस सबके सुख शांति के लिए चम्मच भी नीचे से लेके नहीं आई थी। और भगवान की कृपा कहिए
कि एक एक चीज़, चाहे सामान हो, घर हो, सोना हो, चांदी हो, जो भी एक लेडीज़ का ख्वाहिश होता है, वो सारा कुछ मैं अपने बल पे पूरा की। ये बहुत ही सच बोल रही हूँ, प्राउड फील कर रही हूँ कि हस्बैंड का तो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट मतलब काम है, वो अपना क्या काम किए नहीं किए, घर चलाए, बाकी वो क्या करते हैं नहीं करते हैं मैंने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। बाकी चाहे मेरी ख्वाहिश हो, घर हो, बताऊंगी अपने हस्बैंड के लिए अभी दुकान भी लेने को कब से सोच रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ही नया काम चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको बोल रही हूँ कि अब एज उम्र हो गया, कैटरिंग का काम कब तक करेंगे, और एक दुकान लेना चाहिए, तो मैं वो भी सोच रही हूँ लेने के लिए। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि भले ही आपके साथ कोई गलत कर रहा हो, और अगर आपने गलत का जवाब गलत तरीके से ही दिया, जो मुझे लग रहा है, देखिए मैं कोई किताबी कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करती हूँ। तो गलत सभी के साथ होता है, करते हैं बड़े गलत छोटे गलत, लेकिन अगर हम उसी में जवाब देंगे तो शायद हमें भगवान हमारे ऊपर दया नहीं आएगा। और मेरे ऊपर शायद भगवान को इसलिए दया आया, यकीन मानिएगा, मैं अति बर्दाश्त की थी। अति अति का मतलब कोई परिभाषा मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। शायद ऊपर वाले को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ गया, और जिस चीज़ की मैंने कामना भी नहीं किया था, ऊपर वाले ने मुझे वो सारी ख्वाहिशें पूरी की। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने धनतेरस में आखिर क्या खरीदती थी। आप यकीन मानिएगा, मैं कर्म पे बहुत ध्यान देती हूँ, और मैं 9 बजे से जाती थी शोरूम पे, और 11 बजे रात को आती थी। और उसके आप यकीन करेंगे, मैं कभी एक चांदी का सिक्का भी नहीं खरीदती थी। सिर्फ कर्म पे विश्वास करती थी, सिर्फ मेहनत करती थी। और ये दिवाली के 1 वीक तो सोचिए पूरा मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। इतना बिजी रहती थी कि मैं एक सिक्का भी नहीं खरीद पाती थी। और आज भले ही मैं सिक्का तो नहीं खरीदती थी, लेकिन मैं हाँ बता देती हूँ, झाड़ू मैं ज़रूर खरीदती थी धनतेरस के दिन, और वो मैं दिवाली में सफाई यूज करती थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं इसी को देती हूँ। आज भी आप लोग से भी सलाह देती हूँ कि झाड़ू धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदिए, और दिवाली में उसको यूज कीजिए, और कर्म पे ध्यान दीजिए। कितना भी आप कुछ खरीद लेंगे धनतेरस के दिन में, सोना चांदी कुछ भी मैं आगे पीछे खरीदती थी, लेकिन त्यौहार के दिन में तो मुझे अपने लिए डिज़ाइन पसंद करना या सिक्का खरीदना थोड़ा भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस अपना कर्म पे ध्यान दीजिए। और कर्म आप लोग मेरे से देख सकते हैं, यूट्यूब पे क्या इनकम हो रहा है वो आप सभी को पता है, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ रही हूँ इस हालत में भी।